हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द वीडियो। चलिए आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कि मंडे को मार्केट को हम किस तरीके से प्लान कर सकते हैं ट्रेड करने के लिए। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले दो इंट्राडे स्टॉक, निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस को, जिसके बिहाफ पे हम मंडे को अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी से। अगर हम देखें निफ्टी बैंक को वीकली कैंडल पे, थोड़ा सा ब्रॉडर व्यू भी लेना जरूरी है। अगर हम ब्रॉडर व्यू लेते हैं और वीकली कैंडल स्टिक को देखते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे कि बैक टू बैक यहाँ पे आपको 5 ग्रीन कैंडल्स मिल रहे हैं वीकली कैंडल स्टिक पे। तो इसका मतलब है कि मार्केट थोड़ा सा स्ट्रेस्ड हो गया है। तो अब सिंपल सा क्या है कि यहाँ पे या तो एक दो वीक ये पॉज कर जाए, एक दो वीक के लिए पॉज कैंडल बनाए, या फिर थोड़ा सा रिट्रेस कर जाए। दोनों चीजें पॉसिबल है। ये ब्रॉडर व्यू हो गया। अब बात करते हैं कि इंट्राडे लेवल पे हमें किस तरीके से प्लान करना है। तो सीधा हम आ जाते हैं अपने ट्रेडिंग टाइम फ्रेम पे, और यहाँ पे जो चीजें मैंने निकाली हुई है, हाँ ये देखिए। अगर हम देखें तो ये दो इसके इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस होने वाले हैं। भाई यहां अगर हम देखें तो ये यहाँ पे पहले रेजिस्टेंस फेस करता था, फिर बाद में यहाँ पे सपोर्ट भी लिया, और अब वापस उसी की लेवल के आसपास आ चुका है। तो अब हमारे लिए की लेवल यही होने वाला है। जब मार्केट यहां से नीचे निकलता है, दैट मीन्स की 43,300 के नीचे निकले, या इवन 320 के भी नीचे कह सकते हैं। मार्केट जब 43,320 के नीचे निकलता है तो आप उसे शॉर्ट कीजिएगा। आपको एसएल यहाँ पे देना होगा मैक्सिमम 320, 80 पॉइंट का एसएल दे दीजिएगा। दैट मीन्स की 43,400 का एसएल दे देंगे। और पहला जो टारगेट आप प्लान करेंगे वो आप प्लान करेंगे, एक मिनट, पहला टारगेट आप ये वाला प्लान कर सकते हैं आराम से। दैट मीन्स की 43,180 का होगा आपका पहला टारगेट। और अगर इसके नीचे निकलता है तो फिर 43,040 का होगा आपका दूसरा टारगेट सेलिंग साइड में बैंक निफ्टी में। अब बात करते हैं कि सपोज ये यहीं से सपोर्ट लेके जो ऊपर आ रहा है और ये इसको अगर ब्रेक कर दे, तो भाई यहाँ पे इसने पहले सपोर्ट लिया था, तो अब वो इसके लिए रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। तो यहां से जब ऊपर निकलेगा तब आप क्या करेंगे, आपको बाई करना है 43,700 के ऊपर। जब ये निकलेगा तो बाई करेंगे, 70 पॉइंट का एसएल लगाएंगे और पहला टारगेट बनाएंगे 43,820 से 840 का। और इसके ऊपर निकलता है तो 950 का होगा आपका सेकेंड टारगेट बैंक निफ्टी में बाइंग साइड पे। चलिए अब बात करते हैं निफ्टी की। अगर निफ्टी को हम देखें तो निफ्टी भी एक अपने की पॉइंट पे आ चुका है, एकदम की लेवल है इसका। अब यहां से ये तो मेक या फिर ब्रेक लेवल होगा। अगर ये ब्रेकडाउन होता है तो फिर एक बार डेफिनेटली 18,200 18,150 टेस्ट किए जा सकते हैं। और अगर यहां से बाउंस कर जाता है, सपोर्ट ले जाता है, तो फिर बहुत अच्छी बात है। तो पहले हम बात करते हैं बाइंग लेवल। बाइंग के लिए हमें क्या की पॉइंट दिख रहा है, हमें की लेवल दिख रहा है कि ये वाला होने वाला है। ये पॉइंट हमारे लिए की लेवल है, लेकिन हम थोड़ा सा स्पेस दे देंगे और हम इस पॉइंट के ऊपर बाई करेंगे। दैट मीन्स कि हमारा बाइंग लेवल क्या होगा, समवेयर अराउंड 560 के ऊपर जब निकलेगा तब हम इसे बाई करेंगे, या इवन 570 के ऊपर निकले तब आप बाई कीजिए। उस केस में आप एसएल दे देंगे, 30 पॉइंट का एसएल सफिशियंट होगा। 570 के ऊपर बाई करेंगे, 530 का, सॉरी 540 का आप एसएल लगा देंगे 30 पॉइंट का। और पहला टारगेट आप इजीली प्लान कर सकते हैं 620 का। और उसके ऊपर निकलता है तो फिर हमारा टारगेट होगा 18,660 का बाइंग साइड में। अब बात करते हैं सेलिंग के लिए। सेलिंग के लिए हमें क्या करना है, जब ये वाला लेवल ब्रेक करेगा तो उस केस में हम सेलिंग के लिए जा सकते हैं। हमारा सेलिंग के लिए लेवल क्या होगा, 420 के नीचे। जब ये 420 410 के नीचे निकलेगा तब आप इसे सेल कीजिएगा। 25 पॉइंट का एसएल लगा के पहला टारगेट आप प्लान करेंगे 18,370 का। और इसके नीचे निकलता है तो 18,330 का आप सेकंड टारगेट बनाएंगे सेलिंग साइड में निफ्टी में। चलिए अब बात करते हैं इंट्राडे स्टॉक। पहला इंट्राडे स्टॉक जो मैंने सिलेक्ट किया है वो है इन्फोसिस। इन्फोसिस में अगर हम देखें तो एक शार्प सेलिंग यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। ये थोड़ा सा हमें पूरा आईटी सेक्टर में ही देखने को मिला है, ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि सिर्फ इन्फोसिस में ही मिला है। तो अब ये यहाँ पे वापस सपोर्ट पे आ चुका है, या तो ये यहाँ से बाउंस करेगा, या फिर अगर इसके भी नीचे निकलता है तो फिर इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट बैठेगा वो समवेयर अराउंड 1545 से 1550 का बैठेगा। सेकेंड टारगेट तो हम वहां के लिए भी प्लान कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि हम किस तरीके से इसे इंट्राडे में ट्रेड करेंगे। चलिए अब आ जाते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग टाइम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अगर हम देखें तो इसने क्या किया है, लास्ट में शुरू में जो फॉल आ गया वो आ गया, उसके बाद फिर पूरा दिन कंसोलिडेट किया है एक रेंज में। तो कंसोलिडेशन अच्छी चीज होती है, यहां से ये बाउंस करने के भी चांसेस होते हैं। और अगर कंसोलिडेशन फेल हो गया, नीचे की ओर ब्रेकडाउन दे दिया, तो फिर
अच्छी फॉल भी आ सकती है। तो हमें सिंपली क्या करना है, हमें सिंपली करना है कि जब ये इस बॉक्स को या तो ऊपर या फिर नीचे जिधर भी ब्रेक करे उधर हम एंटर करेंगे। अगर ये ऊपर ब्रेक करता है तो 1576 के ऊपर बाई करेंगे, 1570 का लगाएंगे एसएल, 1582 पहला टारगेट और 1587 होगा हमारा सेकंड टारगेट इन्फोसिस में बाइंग साइड पे। और सपोज ये नीचे की ओर अगर इसको ब्रेक कर देता है तो उस केस में हम इसे सेल करेंगे 1560 पे। जो एग्रेसिव सेलर है वो 1564 63 के भी नीचे सेल कर सकते हैं, बट बिगिनर्स के लिए मैं कहूंगा कि 1560 के नीचे निकले तब सेल कीजिए। 1565 का आप एसएल लगाएंगे, 1552 होगा पहला टारगेट और 1546 होगा आपका सेकंड टारगेट सेलिंग साइड में इन्फोसिस में। दूसरा इंट्राडे स्टॉक जो मैंने सिलेक्ट किया है वो है सन फार्मा। अगर सन फार्मा को आप देखें और डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो यहां आपको एक बहुत ही अच्छा पैटर्न, जिसको कि हम डबल टॉप या फिर एम पैटर्न कहते हैं, और एम पैटर्न का जो नेकलाइन है ये भी ब्रेक हो चुका है और ये वाला कैंडल हम एज अ रीटेस्ट भी ले सकते हैं। दैट मीन्स कि अब अगर ये यहां से इस लो को नीचे तोड़ता है, दैट मीन्स कि 980 के नीचे निकलता है या 976 के नीचे निकलता है, तो उस केस में इसका नेक्स्ट टारगेट बनने वाला है 940 का पोजिशनल बेसिस। मतलब जिसको स्विंग में जो इंटरेस्टेड होते हैं मैं उनके लिए बता रहा हूं कि अगर आप चाहे तो इसे शॉर्ट भी कर सकते हैं और पहला टारगेट आपका निकलेगा 940 का और उसके भी नीचे अगर ट्रैक करता है तो फिर आपका सेकंड टारगेट 900 का जोन इसके लिए ओपन हो जाएगा। तो ये एक अच्छा स्विंग ट्रेड भी साबित हो सकता है अगर नीचे की ओर ब्रेकडाउन देता है तो। भाई ये सपोर्ट लेवल से ही सपोर्ट लिया है, अब ये हमें डेली टाइम फ्रेम पे रिटेस्ट भी दिख रहा है। दैट मीन्स कि हो सकता है कि यहां से ये वापस ब्रेकडाउन करे और प्राइस एक्शन बना के और नीचे का जो अपना डाउन ट्रेंड है उसे फॉलो करे, या फिर अगर इससे सपोर्ट मिल जाता अच्छा तो हो सकता है यहां से बाउंस भी करे। अब आते हैं कि इंट्राडे लेवल्स हमारे क्या रहने वाले। अगर हम देखें तो ये भी क्या किया है, ये इस रेंज में पूरा दिन कंसोलिडेट हुआ है, मतलब लास्ट 2 दिन से ये इसी रेंज में है। तो अब सिंपली इस रेंज के ब्रेकआउट का या ब्रेकडाउन का हमें वेट करना है। जब ये इस रेंज को ऊपर या नीचे कहीं भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा तब हम एंट्री प्लान करेंगे। अगर ये ऊपर ब्रेकआउट देता है तो उस केस में हमारी एंट्री कहां बनेगी, हम एंट्री करेंगे 999 के ऊपर एंट्री करेंगे। 994 का हमारा एसएल होगा, 1005 पहला टारगेट और 1010 दूसरा टारगेट होगा बाइंग साइड पे। अब बात करते हैं कि अगर इसका लोअर एंड ब्रेक हो जाता है तो उस केस में हम सेलिंग के लिए जाएंगे, 976 के नीचे सेल करेंगे, 980 का होगा पहला टारगेट, 980 का होगा आपका एसएल, एक्सट्रीमली सॉरी, 970 का पहला टारगेट रखेंगे और 965 का आप दूसरा टारगेट रखेंगे सन फार्मा में सेलिंग के लिए। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कोई भी क्वेरी होती है कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करें, हम उसे डेफिनेटली सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।